हेलो एवरीबॉडी, दिस इज रुचि सलगोत्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे आपको पता है, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस सीरीज स्टार्ट करी हुई है। ये है पार्ट 2 प्रॉफिट एंड लॉस सीरीज का। पार्ट 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले आप उसे जाके देख लीजिए, बिकॉज उसमें मैंने बेसिक्स कवर करे हैं। तो आज हमने प्रॉफिट एंड लॉस में मैं आपको करवाने वाली हूँ मार्क्ड प्राइस या डिस्काउंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नेक्स्ट, अब मैं आपको पहले थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ कि मार्क प्राइस से हम मतलब डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है, डिस्काउंट परसेंट कैसे निकाला जाता है। तो देखो, इफ मार्क प्राइस इज इक्वल टू एमपी, मतलब अगर हम मार्क प्राइस को हम एमपी से डिनोट कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस को एसपी से डिनोट कर रहे हैं, अगर हमें डिस्काउंट निकालना हो तो चलो डिस्काउंट की बात बाद में करते हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज मार्क प्राइस। तो ये देखिए, मार्क प्राइस क्या होता है। द प्राइस ऑन द लेबल ऑफ एन आर्टिकल। ठीक है, जो जो भी आपने कोई सपोज एक कोई चीज खरीदा, कोई आर्टिकल खरीदा, उसके ऊपर जो प्रिंटेड प्राइस होता है। ठीक है, आप कोई भी चीज खरीदते हो उसके ऊपर जो ऑलरेडी एक प्राइस जो होता है वो पहले से जो लिखा होता है उसे बोला जाता है मार्क्ड प्राइस। ठीक है, इसे लिस्ट प्राइस भी बोला जाता है। अगर क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस वर्ड यूज हुआ है उसका मतलब भी मार्क्ड प्राइस है। ठीक है, तो आपको जैसे मार्क प्राइस दिया हो, ठीक है, सेलिंग प्राइस दिया हो, तो आपको कहा जाए डिस्काउंट निकालना है, तो डिस्काउंट कैसे आता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, ये फॉर एग्जाम्पल एक सोप है। ठीक है, एक सोप है, सपोज इसके ऊपर जो प्रिंटेड प्राइस है, जो मार्क प्राइस है, वो फॉर एग्जाम्पल इज 45। ठीक है, 45 रुपीज का एक सोप है। ठीक है, अगर आपको जो शॉपकीपर है इसको सेल करता है लाइक 40 रुपीज में, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस। शॉपकीपर ने आपको सेल कितने में करा है, जो सोप 40 रुपीज में, जो सोप था उसके ऊपर प्राइस कितना लिखा हुआ था 45, तो ये जो प्राइस है ये होता है मार्क प्राइस। तो अगर हम देखा जाए तो डिस्काउंट कितना मिला, जितना सोप पे प्रिंटेड प्राइस कितना था 45 और शॉपकीपर ने आपको सेल करा है 40 में, मतलब आपको कितने का डिस्काउंट मिला, 5 का। तो इसमें टर्म यूज होती है डिस्काउंट, ना कि प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस वाली टर्म किसमें यूज होती है, जब कॉस्ट प्राइस दिया हो, सेलिंग प्राइस दिया हो, तो उसमें हम प्रॉफिट और लॉस टर्म यूज करते हैं। लेकिन अगर मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस की ये टर्म्स यूज हो रही है तो डिस्काउंट वर्ड को यूज किया जाता है। ठीक है, तो डिस्काउंट किसके इक्वल होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और वैसे ही अगर हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना हो तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय एमपी मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप ये चीज देखो, जैसे अगर हम प्रॉफिट परसेंट निकालते थे सपोज, या लॉस परसेंट निकालते थे, तो वो किसके रिस्पेक्ट में निकालते थे, उसमें नीचे क्या आता था, पॉन में क्या आता था, ऑलवेज सीपी आता था, कॉस्ट प्राइस। लाइक जैसे हम निकालते थे प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू क्या होता था, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। तो वैसे ही जब डिस्काउंट परसेंट निकालना हो तो हमेशा ये डिस्काउंट जो होता है ये हमेशा किस पे निकाला जाता है, मार्क प्राइस पे निकाला जाता है। ठीक है, तो इसलिए डिस्काउंट परसेंट किसके इक्वल होता है, डिस्काउंट अपॉन में एमपी मतलब मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ऑलराइट, तो आप ये देखिए, जैसे लिखा है एनी काइंड ऑफ डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ओनली ऑन द मार्क प्राइस। ठीक है, कुछ भी कोई भी डिस्काउंट आपको निकालना है, अगर आपको परसेंट में दे रखा है कि 20% डिस्काउंट मिला है, तो वो आप किस पे निकालोगे, हमेशा मार्क प्राइस पे निकाला जाता है, ना कि सेलिंग प्राइस पे और ना ही कॉस्ट प्राइस पे। क्लियर, चलिए आगे अब क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं आगे। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। और कैसे कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को, आप पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹500। ठीक है, आपको मार्क प्राइस कितना गिवन है, 500 गिवन है। और आपको क्या है, कहा है इट इज सोल्ड एट सक्सेसिव डिस्काउंट्स। आपको दो डिस्काउंट मिले हैं। ठीक है, एक 20% का डिस्काउंट मिला है, फिर आपको उसके बाद 10% का डिस्काउंट और दिया गया है। और आपको फाइंड करना है सेलिंग प्राइस। तो जैसे मैंने आपको कहा, जो डिस्काउंट होता है वो आपको किस पे निकालना है, हमेशा मार्क प्राइस पे निकालना है। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट्स मिले हैं, मतलब कैसे करोगे आप, पहले 500, मार्क प्राइस 500 था। ठीक है, पहले आपको कितना डिस्काउंट मिला है, 20% का डिस्काउंट मिला है, मतलब 500 का 20%। तो 500 का 20% कितना होता है, 100। ठीक है, मतलब कितना सेलिंग प्राइस हो गया था, अगर पहले आपको 20% का डिस्काउंट मिला था तो मतलब 500 मार्क प्राइस था, 500 में से 100 डिस्काउंट माइनस कर दो तो कितना आया, 400। ठीक है, उसके बाद आपको 10% का और डिस्काउंट मिला, किस पे मिला है वो, 400 पे मिला, तो 400 का अगेन आप 10% निकालिए, तो इट विल कम 40। सो मतलब 400 को 400 की जो आर्टिकल था उसमें आपको 40 का डिस्काउंट और मिला, तो अब मतलब एक्चुअल में जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आया है, 360। ठीक है, मतलब ये है मार्क प्राइस और ये है डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस होता है। आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करना था तो आपका आंसर है 360।
या फिर आप दूसरी तरह से भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको परसेंटेज जब सीरीज कराई थी तब मैंने आपको सक्सेसिव परसेंटेज के बारे में बताया था कि कैसे निकाला जाता है। तो वैसे ही जब डिस्काउंट हो, ठीक है, डिस्काउंट हो तो आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाय 100। ऑलवेज जब भी डिस्काउंट हो तो आपको ये यूज करना है, ठीक है। आप ओवरऑल निकाल लीजिए कि आपको ओवरऑल कितना डिस्काउंट मिला है। एक चीज जो आपको नहीं करनी है, आप ये मत करना कि 20% का डिस्काउंट मिला फिर 10% का डिस्काउंट मिला तो 30% हो गया, नहीं, ऐसे नहीं होता, ठीक है। आपको निकालना है कि आपको ओवरऑल कितना डिस्काउंट मिला। तो आप कैसे करोगे, x इज 20 y इज 10 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल आपको इस मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट मिला है, आपको मिला है 28% का डिस्काउंट मिला है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, जितना मार्क प्राइस गिवन था, मार्क प्राइस आपको 500 गिवन था, तो 500 डिस्काउंट निकालना है आपको। तो डिस्काउंट कैसे आएगा, जितना भी मार्क प्राइस दिया होगा उस पर हम निकाल लेंगे। तो 500 इंटू 28%, तो इट विल कम 140। तो आपको सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सेलिंग प्राइस कैसे होता है, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर दो तो सेलिंग प्राइस आ जाते हैं। तो मतलब 500 में से 140 लेस कर दोगे तो आ जाएगा 360। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर था सी, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। So now let's do next question. इसमें आपको क्या लिखा है, अ सिंगल डिस्काउंट इक्वलेंट टू द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ, अगर जैसे आपको 3 डिस्काउंट मिला, पहले आपको 10% का मिला, फिर 20% एंड 25%। अब आपको क्या कहा, आपको सिंगल डिस्काउंट निकाल दो। जैसे अभी आपको लास्ट में बताया वैसे ओवरऑल डिस्काउंट निकाल दो कि आपको एक्जैक्टली कितना डिस्काउंट मिला है, ठीक है। तो जैसे 10% है, 20% है, 25%। अब इसमें 3 दे रखे हैं आपको, ठीक है। 10% का डिस्काउंट मिला, फिर 20% का डिस्काउंट मिला एंड देन आपको 25% का डिस्काउंट मिला। तो जो मैंने अभी आपको बताया सक्सेसिव परसेंट डिस्काउंट निकालने के लिए आपको क्या यूज करना है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाय 100%। ऑलराइट, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले आपने 10 और 20 को ले लिया, ठीक है। 10 प्लस 20 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 100, सो इट विल कम 28, ठीक है। ये आया 28%। फिर आप क्या यूज करोगे, 28% और जो बच गया था 25%। तो 28% है और 25% है, तो इससे कैसे निकालोगे, x हो जाएगा 28, y हो जाएगा 25 माइनस, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, या तो आप मल्टीप्लाई कर लो या फिर आप इस तरह से लिख लो, बिकॉज ये कैंसिल आउट हो जाएगा 25 4 से एंड देन ये 7 से। तो 28 प्लस 25 माइनस 7 विल कम 46। तो आपको कितना, एक सिंगल डिस्काउंट हमने निकाल लिया कि आपको एक सिंगल डिस्काउंट कितना मिला है, 46% का डिस्काउंट मिला है। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं। Now you have to do this question by yourself. इसमें क्या लिखा है, कंपनी offers 3 types of successive discount। 3 टाइप के डिस्काउंट दिए गए हैं। एक है 25%, 15%, ठीक है। एक तो ये डिस्काउंट मिला आपको, फिर एक 30% एंड 10% का डिस्काउंट मिला, फिर 35 एंड 5% का। आपको बताना है विच ऑफर इज बेस्ट फॉर अ कस्टमर। तो कौन सा बेस्ट होगा जिसमें आपको ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो आपको अलग अलग निकालना है। पहले आपको फर्स्ट का जैसे निकाल लिया, पहले 25% है अगर, ठीक है, और 15% है, आपने इससे सक्सेसिव परसेंट मतलब एक सिंगल डिस्काउंट निकाल लेना है आपको, और जिसमें आपको ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा होगा वो बेस्ट ऑफर होगा। तो वही पूछा विच ऑफर इज द बेस्ट। तो फर्स्ट ऑफर बेस्ट है, मतलब फर्स्ट वाला 25 और 15 वाला। सेकेंड ऑफर बेस्ट है या थर्ड ऑफर या एनी वन, मतलब अगर तीनों का आंसर इक्वल आ रहा है तो एनी वन मीन्स ऑल आर इक्वली गुड। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और उसका आंसर कॉमेंट सेक्शन में करना है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। So now let's do this question. तो क्वेश्चन रीड करिए, क्या लिखा है, राजेश बाइज एन आर्टिकल विद 25% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्केट प्राइस। मतलब राजेश ने एक आर्टिकल खरीदा है, कितने पे खरीदा है, 25% डिस्काउंट पे खरीदा ऑन मार्क प्राइस। मतलब अगर मार्क प्राइस फॉर एग्जांपल अगर लेट अज्यूम 100 है तो सीपी, मतलब ये सीपी है ना, बिकॉज उसने खरीदा है, राजेश बाइज एन आर्टिकल, तो सीपी इज लाइक 25% डिस्काउंट के बाद मतलब उसको 75 पे उसने खरीदा है। 100 मार्क प्राइस था, उसने सीपी मतलब उसने खरीदा है 75 में। ये चीज आपको गिवन है। अब देखो आपको आगे लिखा है, ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10% बाय सेलिंग इट एट रुपीज 660। मतलब आपको सेलिंग प्राइस गिवन है और प्रॉफिट गिवन है। आपको बोला गया आपको मार्केट प्राइस फाइंड करना है, मतलब ये जो एमपी है आपको ये फाइंड करना है। अभी आप कैसे कर सकते हो, बिकॉज या तो आपको अगर सीपी पता हो, बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट यही थी ना, राजेश बाइज एन आर्टिकल विद 25% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्केट प्राइस। मतलब अगर आपको सीपी पता लग जाए तो आप मार्केट प्राइस फाइंड कर सकते हो, राइट। अब सीपी कैसे फाइंड करोगे, सेकंड स्टेटमेंट से, जिसमें लिखा था कि उसको प्रॉफिट हुआ है कितने का, 10% का प्रॉफिट हुआ है बाय सेलिंग इट एट रुपीज 660। मतलब आपको सेलिंग प्राइस इज गिवन, सेलिंग प्राइस आपको गिवन है 660, प्रॉफिट आपको बता दिया कि प्रॉफिट कितना हुआ है 10%। आपको पता है प्रॉफिट किस पे निकाला जाता है, सीपी पे निकाला जाता है। तो आप निकाल सकते हो इन दो स्टेटमेंट से सीपी, ठीक है। या तो जैसे मैंने कल आपको सिखाया था कि आप डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करिए वैल्यू निकाल सकते हो। मैं आपको आज दूसरा मेथड बताती हूँ। आप क्या करिए, आप एज्यूम करिए, आपने एज्यूम कर लिया कि अगर सीपी 100 है,
और 100 ही एज्यूम करना सबसे सही रहता है, बिकॉज कुछ भी इंक्रीज करना डिक्रीज करना वो इजी हो जाता है। अब जैसे इसमें लिखा अगर CP 100, अगर कहा था को क्वेश्चन में लिखा है कि प्रॉफिट हुआ है कितने के 10% का, ठीक है। अगर 10% का प्रॉफिट हुआ है तो आप SP निकाल सकते हो। अगर कॉस्ट प्राइस 100 था तो अगर 10% का प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 110 होगा। कैसे, 100 का 10% इज 10, तो CP लेते तो सेलिंग प्राइस आ जाता है ना। ये हमने एज्यूम करी है वैल्यूज। अब आपको ऐसे गिवन भी था ऑलरेडी कि सेलिंग प्राइस किसके इक्वल है, 660 के। सेलिंग प्राइस 660, मतलब ये जो हमने एज्यूम करा 110, ये किसके इक्वल है, 660 के इक्वल है। तो आप क्या कर सकते हो, 110 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 660 आएगा। अगर इस टर्म को 6 से मल्टीप्लाई करें तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मतलब आपका जो CP आया वो कितना आया, 600। ठीक है, इससे वैल्यूज क्या हो जाती है, इजी हो जाती है निकालनी। आप डायरेक्टली एज्यूम करके करोगे, बिकॉज वैसे तो फॉर्मूले में पुट करके भी करना इजी है, लेकिन इस तरह से करोगे तो टाइम भी सेव होगा आपका। ठीक है, अब आपने डायरेक्टली निकाल लिया कि CP कितना आया, 600 आया। अब आपको CP पता लग गया तो आप मार्क प्राइस निकाल सकते हो। वो भी कैसे, यहाँ पे देखिए आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा था, इसी तरह से समझाती हूँ जैसे आपको ये बताया। मार्क प्राइस आपको लिखा था राजेश बाइज एन आर्टिकल विद 25% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्केट प्राइस। मतलब अगर मार्केट प्राइस अगर 100 है तो CP कितना है, 75। जैसे मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही आपको बताया, अगर 100 की चीज थी, उसने उस पर 25% उसको डिस्काउंट मिला तो उसने खरीदा कितने पे, 75 में खरीदा। ठीक है, अब इसमें भी देखो आपको CP पता है, आपको इन दोनों में से कोई वैल्यू पता होनी चाहिए तभी आप ये अज्यूम करके करोगे। ठीक है, अब देखो आपको CP भी पता है, आपने ऊपर फाइंड करा, CP कितना आया था, 600। तो मतलब जो 75 है ये किसके इक्वल है, 600 के इक्वल है। तो 75 इंटू 8 करो तभी 600 आता है। तो वैसे MP भी निकालना था तो MP में भी इंटू 8 अगर दो तो इट विल कम 800। तो हमें मार्केट प्राइस निकाला था, मतलब मार्क प्राइस निकालना था, तो इसका आंसर है D ऑप्शन। ऑलराइट, ऐसे अज्यूम करने से चीजें इजी हो जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनिल बॉट अ टीवी विद 20% डिस्काउंट ऑन द लेबल प्राइस। ठीक है, अनिल ने एक टीवी खरीदा है 20% डिस्काउंट पे ऑन द लेबल प्राइस, मतलब मार्क प्राइस। हैड ही बॉट इट विद 25% डिस्काउंट, अगर वो 25% डिस्काउंट पे उसको वो चीज मिलती तो ही वुड हैव सेव्ड ₹500। मतलब अगर अनिल को जैसे अभी देखा जाए तो 20% का डिस्काउंट मिला है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन में कहा गया अगर उसको 25% का डिस्काउंट मिलता तो उसके कितने पैसे सेव हो जाते, 500। तो हमें निकालना है, एट व्हाट प्राइस डिड ही बाय द टीवी, अनिल ने कितने पे वो टीवी खरीदा है, कितने रुपए में टीवी खरीदा है। ठीक है, मतलब अनिल को क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस। एक चीज याद रखो, अनिल जो चीज खरीद रहा है उसके लिए वो कॉस्ट प्राइस है, और जैसे शॉपकीपर ने जो बेचा है टीवी उसके लिए वो सेलिंग प्राइस है। तो ये कंफ्यूज मत हो जाना कि मार्क प्राइस में CP कैसे आ रहा है, उस चीज में कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, अनिल बॉट अ टीवी विद 20% डिस्काउंट। ठीक है, 20% डिस्काउंट उसने एक्चुअल में खरीदा। अगर लिखा कि अगर वो 25% डिस्काउंट में खरीदा तो उसके कितने पैसे सेव होते, 500। मतलब 25% में से अगर 20% माइनस कर दें, ये डिस्काउंट है। ठीक है, और आपको एक चीज पता है कि जो डिस्काउंट है किस पे निकाला जाता है, मार्क प्राइस पे। मतलब 25% MP माइनस 20% MP इज इक्वल टू कितना है, 500। ये क्यों करा, बिकॉज लिखा था ना डिफरेंस कितना है, अगर 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता तो उसके 500 रुपीज सेव हो जाते। तो मतलब 5% इज इक्वल टू 500 है। आपको क्या निकालना है, 100%। तो 100% कितना होगा, 500 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 10,000। अब ये 10,000 क्या है, ये आया है मार्क्ड प्राइस, मतलब लेबल्ड प्राइस। वो कैसे पता कि चला कि ये लेबल प्राइस कैसे है, बिकॉज ये जो आपको परसेंटेज में गिवन था ये क्या है, ये मार्क प्राइस पे निकाला जाता है ना, 25% ऑफ MP। ठीक है, 20% ऑफ MP, तो ये MP है, मार्क प्राइस आया आपका 10,000। आपको निकालना क्या था क्वेश्चन में, एट व्हाट प्राइस डिड ही बाय द टीवी, उसने कितने पे टीवी खरीदा, आपको ये फाइंड करना। अब आप फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, लिखा था ना अनिल ने कितने पे टीवी खरीदा था, 20% डिस्काउंट पे खरीदा था ऑन द लेबल्ड प्राइस, मतलब जो मार्क प्राइस है ये। ठीक है, इस पे उसको 20% का डिस्काउंट हुआ था। तो हमें पता है डिस्काउंट हम MP पे ही निकालते हैं, तो डिस्काउंट कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। 10,000 का 20%, 2000 आ गया। हमें निकालना था कि उसने कितने पे खरीदा, तो मार्क प्राइस था 10,000, डिस्काउंट मिल गया उसको 2000 का, तो उसने एक्चुअल में कितने पे खरीदा, 8,000 में खरीदा। तो इसका आंसर है D ऑप्शन। ठीक है, तो लिखा था एट व्हाट प्राइस डिड ही बाय द टीवी, तो उसने 8,000 में आर्टिकल खरीदा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। सो नाउ लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन किस तरह से कर सकते हो। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, द शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स एट 30% अबव CP। ठीक है, एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10%, हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, मतलब गेन परसेंट निकालना है। अब आपको जैसे मैंने क्वेश्चन आपको बताया था लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन की कैसे आप एज्यूम करके करते हो, तो आप इसमें भी एज्यूम करोगे। जैसे आपको लिखा है शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स एट 30% अबव द CP, मतलब अगर CP अगर 100 है तो उसने गुड्स कितने में मार्क करे हुए हैं,
MP मतलब कितना है 30% अबव देन CP। CP 100 है तो मार्क प्राइस कितना है 130। क्लियर? आगे देखो क्या लिखा है, एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अब आपको पता है जब डिस्काउंट मिलता है तो डिस्काउंट किससे मिलता है, तब कौन सी दो टर्म्स यूज होती है, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। जैसे मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज डिस्काउंट ना, तो 10% का डिस्काउंट मिला है, मतलब अगर मार्क प्राइस अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 90। सेकंड से हमें ये सेकंड जो लगा आगे देखिए डिस्काउंट 10% मिला, उससे हमें ये पता लग गया कि अगर मार्क प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस इज 90। हमें निकालना है गेन परसेंट, मतलब प्रॉफिट परसेंट हमें फाइंड करना है। और प्रॉफिट परसेंट अगर हमें फाइंड करना तो आपको पता है उसके लिए हमें क्या चाहिए, CP और SP, बस ये दो चाहिए। मार्क प्राइस का कोई रोल नहीं है, तो हमें क्या करना है, मार्क प्राइस को कैंसिल करना है। अब आप ये देखो इसको और इसको जो हमने क्वेश्चन से नोट डाउन करा, ठीक है। मार्क प्राइस का हमें कोई रोल नहीं है बिकॉज हमें प्रॉफिट परसेंट चाहिए, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए हमें CP और SP पता होना चाहिए कि कितना है। अब आप क्या कर सकते हो, देखो वैसे भी आप ये देखो इस क्वेश्चन में CP इज 100, MP इज 130, इसमें MP आपने लिखा है 100 और 90। आपको क्या करना है, आप एक काम क्या कर सकते हो, बिकॉज मार्केट प्राइस अलग अलग थोड़ी नहीं हो सकते, एक ही क्वेश्चन में दो मार्क प्राइस थोड़ी नहीं दे रखे आपको, एक ही आर्टिकल की बात करिए, एक ही गुड की बात कर रहे हैं, तो मार्क प्राइस तो सेम होगा। यहाँ पे 130 है, यहाँ पे 100 है, तो आपको इन दोनों को सेम कर देना है। तो या तो आप क्या करो, इस पूरी ये जो भी यहाँ पे ये टर्म दे रखी है, इस पूरी टर्म को क्या कर दो 130 से मल्टीप्लाई कर दो साथ में, ठीक है। 100 इंटू 130, 90 इंटू 130 है ना। और वैसे इस तरफ इनके में सेम करना है मार्क प्राइस, इसमें पूरी टर्म को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से कर दो, तो आपका CP और SP आ जाएगा आपका कितना है। बिकॉज हमें मतलब तो CP और SP से निकालने मत बैठ जाना कि 130 इंटू 100 कर लो, वैसे तो ईजी है करना, या 90 इंटू 130 कर लो, करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये सब क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। मार्क प्राइस का हमें कुछ नहीं पता, अब हमें जो एग्जैक्ट वैल्यू वो पता चल गई है CP और SP की, ठीक है। CP और SP की हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता लगी कि CP कितना है 100 इंटू 100 और SP कितना है 90 इंटू 130, ठीक है। आप इस तरह से रहने दीजिए इसको। मार्क प्राइस मैंने क्यों नहीं लिया, बिकॉज हमें तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट के लिए हमें सिर्फ CP और SP चाहिए। अब आप देखो आप एक काम कर लो, इसको ना पॉन में लिख लो थोड़ी, ताकि वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाए, बिकॉज इसको भी सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो ये दो जीरो कैंसिल हो गई, तो आपका मतलब CP कितना आ रहा है 100 और SP कितना आ गया 13 इंटू 9 इज 117, ठीक है। इस तरह से आप सीख सकते हो CP कितना आया 100 और SP कितना आया है 117। अब आपको प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना था, वो आप कर सकते हो। कैसे आएगा प्रॉफिट परसेंट, कितना प्रॉफिट हुआ आपको 17 का प्रॉफिट हुआ, अपॉन में क्या आता है CP मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना प्रॉफिट हुआ आपको 17%। तो इसका आंसर है D ऑप्शन, ठीक है। मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे कर सकते हो आप, मैं दोबारा से करके बता रही हूँ। सी मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को करके बता रही हूँ, और किसी को कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो वापस से देख लो। तो क्या करना है हमने इस क्वेश्चन में, आपको कहा था कि जो CP है वो क्या है, शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स एट 30% अबव CP, मतलब अगर CP इज 100 तो उसने गुड्स को मार्क करा कितने पे 30% अबव देन CP, तो मतलब 130 पे करा था। आगे लिखा है उसको शॉपकीपर ने अलाउ करा डिस्काउंट दिया 10% का। आपको पता है डिस्काउंट किस पे मिलता है, MP और SP यूज होता है, मतलब MP पे डिस्काउंट दिया जाता है। MP अगर 100 है तो आपको SP निकाल सकते हो, SP कितना होगा, अगर 10% का डिस्काउंट मिला तो SP इज 90। हमें गेन परसेंट निकालना था, मतलब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना। प्रॉफिट परसेंट के लिए हमें सिर्फ CP और SP की रिक्वायरमेंट है और कुछ नहीं चाहिए, हमें मार्केट प्राइस नहीं चाहिए, ठीक है। अब आप ये देखो एक ही क्वेश्चन में दो वैल्यूज अलग नहीं हो सकती, CP 100 है, MP इज 130, यहाँ पे MP इज 100, SP इज 90, MP अलग तो नहीं हो सकता। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को सेम करना है। इन दोनों को सेम कैसे कर सकते हो, यहाँ पे MP अगर 130 था तो आप यहाँ पे क्या कर लो, इसको 130 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको करोगे तो इससे भी 130 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे जो टर्म है उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 100, बिकॉज यहाँ पे MP 100 था ना, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर लो। सेम करने के लिए करा, ठीक है। आप ये जीरो नहीं भी लगाते तो भी चलता, अभी मैं आपको पूरा करके बता रही हूँ कि कैसे कर सकते हो। अब आपको सिर्फ चाहिए क्या, इसमें से CP चाहिए और SP चाहिए। CP इज इतना, SP इज दिस, ठीक है। अभी भी जैसे आप क्या करो, इनको डिवाइड में लिख दो, CP अपॉन SP, इस तरह से रेशियो की फॉर्म में लिख दो, ठीक है। वैसे भी एग्जैक्ट आंसर नहीं आपका आएगा, बिकॉज आप एज्यूम करके कर रहे हो, है ना। प्रॉफिट परसेंट निकालना आप एज्यूम करके कर रहे हो, तो आप इसको रेशियो में लिख दो। रेशियो में कैसे लिखा जाता है, जैसे x/y होता है तो हम x अपॉन y लिखते हैं ना उस फॉर्म में, तो हमने इसको रेशियो में कर दिया CP और SP को, ठीक है। 100 इंटू 100 और SP इज 90 इंटू 130, तो इसको कैंसिल आउट कर लो, तो आपका कितना आ रहा है 100
अपॉन 13 इंटू 9 इज 117, मतलब सीपी जो है वो कितना है 100 और एसपी कितना है 117। आपको तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो उसके लिए आपको प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट हुआ है 17 का, सीपी इज 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका आंसर आ गया 17%। तो आप इस तरह से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। सेम क्वेश्चन ऐसा एक और है, ये वाला भी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, अब और क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा था, अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 20% हायर देन द कॉस्ट प्राइस। तो अगर कॉस्ट प्राइस इज 100 तो उसने कितने पे मार्क करा है, 20% हायर, मतलब 120 पे मार्क करा है। एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 5%, इस पे डिस्काउंट कितना दिया है 5% का, मतलब डिस्काउंट मार्केट प्राइस पे दिया जाता है। मार्केट प्राइस अगर 100 है तो उसको कितना, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 95। अब लिखा है प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना। सेम प्रॉफिट परसेंट के लिए हमें क्या चाहिए, सीपी और एसपी से मतलब है, हमें और किसी से मतलब नहीं है, लेकिन हमें इन दोनों को सेम करना पड़ेगा। एमपी दोनों अलग अलग तो नहीं हो सकते, यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 100 है, तो या तो 12 से मल्टीप्लाई करो या 120 पूरा लिख देते हैं, ठीक है, पूरा 120 लिख देते हैं, और यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को 100 से मल्टीप्लाई कर लो। तो सीपी कितना आया 100 इंटू 100 और एसपी कितना है 95 इंटू 120, राइट। अब इसको करिए, कैंसिल आउट करिए, सो इसको कैंसिल आउट करिए, कितना आएगा, ठीक है, ये 95 है, ये 100 है, तो ये 520 से 519 से कैंसिल आउट होगा ये, ठीक है, ये हो जाएगा 6 से, देन ये हो जाएगा 350 से। सो दिस इज कमिंग 50 और 19 3 इज लाइक 57, ठीक है। तो आपको बताना है कितना आपको क्या हुआ है प्रॉफिट परसेंट। तो देखो सीपी अगर 50 है, सेलिंग प्राइस 57, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो प्रॉफिट कितना हुआ 7 का, अपॉन में क्या आता है सीपी इंटू 100। सो दिस इज 14%, तो मतलब प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ है 14%। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह था ये क्वेश्चन, आप ट्राई करिए इसको, आई होप समझ में आ गया आपको। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए, जो भी चीज़ें मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कवर कर रही हूँ, जो भी टॉपिक्स कवर कर रही हूँ, तो आपको अगर फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल है मेरा, लर्न विद रुचि सुरगोत्रा, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है, वहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। सो एंड यस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। एंड सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।